स्वागत है। आज हमारे पास धनबाद झारखंड की भाषाई तस्वीर से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों की थोड़ी गहराई से पड़ताल करना और ये समझना कि भाई इस इलाके में असल में कितनी भाषाएं और बोलियां चलन में हैं। और यही मामला आप कह सकते हैं थोड़ा पेचीदा हो जाता है। स्रोतों के विश्लेषण से एक चौंकाने वाली सी बात सामने आती है कि धनबाद में शायद 12 से 15 तक बोलियां हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि ये गिनती आई कहाँ से, खासकर जब भाषा और बोली का फर्क ही अपने आप में एक पहेली जैसा है। चलिए इस भाषाई पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। ये तो साफ है कि धनबाद सांस्कृतिक और भाषाई रूप से बहुत समृद्ध है। सबसे बड़ा हिस्सा इस पहेली का है हिंदी, जो वहाँ की मुख्य संपर्क भाषा है। पर सिर्फ हिंदी कह देना काफी नहीं है ना? बिल्कुल, हिंदी तो है ही, जड़ जमाए हुए हैं। लेकिन जानकारी ये इशारा करती है कि इसकी कई स्थानीय रंगतें बोलियां हो सकती हैं। स्रोत सीधे तौर पर ब्रज भाषा या अवधी जैसी किसी खास बोली का नाम तो नहीं लेते धनबाद के संदर्भ में, पर इलाके की विविधता को देखते हुए हाँ, 2-3 हिंदी आधारित बोलियों का अंदाजा लगाना शायद वाजिब लगता है। और यहीं से गिनती की जटिलता शुरू होती है। अच्छा, और फिर आता है एक बहुत ही अहम नाम, खोरठा। इसे कुछ लोग खरोष्ट बांग्ला भी कहते हैं, ऐसा भी सुना है। स्रोतों के मुताबिक ये वहाँ की एक प्रमुख स्थानीय बोली है जिस पर माघी और बंगाली का असर साफ दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी जड़ें इतनी गहरी और आप कह सकते मिली-जुली हैं कि भाषाविद भी शायद पूरी तरह एकमत नहीं है कि इसे पूर्वी माघी का रूप माने या हिंदी की ही एक क्षेत्रीय बोली समझे। सही कहा आपने। और खोटा अकेली नहीं है इस कहानी में। तस्वीर तब और रंगीन हो जाती है जब हम दूसरी भाषाओं को देखते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है, तो बंगाली बोलने वाले काफ़ी लोग हैं, स्वाभाविक है। फिर संथाली है। संथाली तो इस क्षेत्र की एक बहुत पुरानी और प्रमुख आदिवासी भाषा है, और ये उस ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया की कई भाषाएं शामिल हैं। और कौन सी भाषाएं हैं इस मिश्रण में और क्या-क्या है? जी, मथिरी है, जिसे झारखंड में तो आधिकारिक दर्जा भी मिला हुआ है। भोजपुरी और माघी भी हैं, जिनका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों से यहाँ तक फैला है। और माघी तो जैसा आपने कहा, खोटा से काफ़ी मिलती-जुलती भी है। कुड़माली का जिक्र भी आता है, जिसे स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बनाने और क्षेत्रीय भाषा के तौर पर पहचान देने की भी बात है। और हाँ, मुस्लिम आबादी के बीच उर्दू भी प्रचलित है। साथ ही कुरुख और हो जैसी दूसरी आदिवासी भाषाएं भी इस भाषाई ताने-बाने का हिस्सा हैं। अच्छा, लेकिन कई और समुदाय भी तो रहते हैं वहाँ, जैसे पंजाबी, गुजराती, तमिल बोलने वाले लोग। हाँ, बिल्कुल। जानकारी के अनुसार ये समुदाय भी मौजूद हैं, जो भारत की विविधता कोड़ी दिखाता है। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि इन भाषाओं की अपनी कोई विशिष्ट स्थानीय धनबादी बोली उस तरह से विकसित नहीं हुई है, जैसे कि मान लीजिए खोरठा या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हुआ है। वो अपनी मूल भाषा ही बोलते होंगे ज़्यादातर। तो इन सब अलग-अलग धागों को एक साथ पिरोकर देखें, तो वो जो शुरू में आपने कहा 12 से 15 बोलियों का आकलन, वो कैसे बनता है? किस आधार पर? हाँ, देखिए, ये एक अंदाज़ा है, जैसा मैंने कहा, जो उपलब्ध जानकारी को जोड़कर लगाया गया है। इसको ऐसे समझिए, हिंदी की 2-3 संभावित बोलियां हो गई, खोरठा अपने आप में एक हो गई, बंगाली की भी संभव है 1-2 स्थानीय किस्में हों, फिर मुख्य आदिवासी भाषाएं संथाली, कुरुख, हो, हर एक की कम से कम एक बोली तो माननी ही होगी, तो ये हुई 3। और फिर मैथिली, भोजपुरी, माढ़ी, कुड़माली, उर्दू, इन पांचों की भी अपनी अपनी अलग पहचान है, तो ये 5 और हो गई। इन सबको अगर हम जोड़ें तो हम करीब 12 से 15 के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। बाप रे! तो इसका मतलब ये हुआ कि धनबाद तो सचमुच भाषाओं का एक चौराहा है, एक संगम है। हालांकि जैसा कि स्रोतों में भी साफ किया गया है, ये गिनती कोई पत्थर की लकीर नहीं है। उपबोलियों और छोटे-छोटे भाषाई फर्कों को अगर गिने तो संख्या शायद और भी बढ़ जाए या कम भी हो सकती है परिभाषा के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो धनबाद की भाषाई जमीन बेहद उर्वर